लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। पराग उस गहरे दर्द से गुजर रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन पराग अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया था। 24 घंटे पराग बस पलक को ही याद करना रहता है। उसकी मुस्कान, उसका चलना, उसकी अदाएं और उसका वो इनकार। दुनिया भर के सामने पराग बस अपनी झूठी मुस्कान ही दिखा पाता है। पलक को याद कर करके पराग का हाल दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा था। और तो और उसने कॉलेज भी जाना बंद कर दिया था। पराग का हाल देखकर उसके घर वाले भी परेशान थे, इसलिए एक दिन। आंटी नमस्ते। नमस्ते अंकल। आओ बेटा, बैठो राजेश। नहीं आंटी ठीक है, कुछ काम था। हाँ, देखो मैं एक माँ हूँ ना, इसलिए समझ सकती हूँ। मेरा बेटा अंदर ही अंदर तड़प रहा है। पराग हंसता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उसका दर्द साफ झलकता है। बेटा, मैं ये सब नहीं देख पा रही हूँ। हाँ बेटा, बेटा तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो, इसलिए बेटा सच सच बताना, क्या तुम्हें पता है पराग ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हारी आंटी, मैंने पराग से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कहना ही नहीं चाहता। वो अंकल, दरअसल कोई बात नहीं है, तुम्हें जो पता है बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। जी अंकल वो पराग। इसके बाद राजेश पराग के मम्मी पापा को सारी बात बताता है। वो कहता है कि पराग पलक नाम की एक लड़की से बहुत दिनों से प्यार करता है, लेकिन जब पराग ने उस लड़की से अपने मन की बात बताई तो उस लड़की ने ये कहकर मना कर दिया कि वो किसी और से शादी करने जा रही है। ये सुनकर पराग के मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। अंकल। हाँ बेटा। सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि पराग पलक को इतना चाहता है। मैंने तो उसे समझाया भी था। अंकल, मैं एक बार पराग से बात करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ, वो अपने कमरे में ही है। बेटा राजेश। जी आंटी। बेटा, पराग से कहो ये सब ठीक नहीं है। ये एक दलदल की तरह है, जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकले। ठीक है आंटी। इसके बाद राजेश पराग के कमरे में जाता है और देखता है कि पराग बिल्कुल खोया हुआ बैठा है, मानो पराग का शरीर यहाँ है और उसकी आत्मा कहीं और है। पराग, पराग। अरे राजेश, बोल। सॉरी यार, मेरा ध्यान कहीं और था। तेरा ध्यान आजकल कहाँ रहता है ये मुझे अच्छी तरह पता है। पराग, ये सब क्या है यार? तू क्यों ये सब कर रहा है? और तू कॉलेज भी नहीं आ रहा है। पराग, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। जानता हूं। अच्छा, जानता है, तब तू ये भी जानता है कि पलक तुझसे प्यार नहीं करती। और जब पलक तुझसे प्यार नहीं करती और अब वो दूर जा चुकी है, तो तूने उसकी वजह से अपनी हालत क्यों बना रखी है? तूने अब भी उसे अपने दिल में क्यों रखा है? तुझे कोई और भी मिल जाएगी। राजेश, हासिल करके तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन खोकर प्यार करना ही तो असली प्यार है। मैं पलक से बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा, चाहे वो मेरे पास हो या ना हो। ये बात सुनकर राजेश समझ जाता है कि पराग को समझाना उसके बस की बात नहीं है। राजेश बात को आगे बढ़ाकर पराग को बाय बोलकर कमरे से निकल जाता है। फिर राजेश पराग के मम्मी पापा को सारी बात बता देता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है।
ठीक है अंकल। अंकल मैं भी जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ये सब हमारे बेटे के साथ क्या हो रहा है? मेरा पराग पहले कैसा था और अब? लक्ष्मी रोना बंद करो, ये रोने का समय नहीं है। हमें समझदारी से काम लेना होगा। क्या मैं एक बार पराग से बात करूं? कोशिश कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। लक्ष्मी अगर हम पराग की शादी करवा दें तो? तब तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे दोस्त की एक लड़की है, मैं अपने दोस्त से बात करके देखता हूँ। हाँ, ऐसा ही होगा। हे भगवान, बस किसी तरह ये रिश्ता हो जाए। इसके बाद पराग के पापा रमेश अपने दोस्त प्यारे लाल से पराग की शादी उसकी लड़की से करने के लिए बात करता है। अरे रमेश भाई, ये तो तूने दिल की बात कह दी। लेकिन तुझे नहीं लगता ये थोड़ी जल्दबाजी होगी? अभी तो बच्चों की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई। प्यारे अब मैं क्या कहूँ, बस तू मुझसे और कुछ मत पूछ। बस ये शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, मैं तेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। बस इतनी सी बात। चल मैं कुछ नहीं पूछता, लेकिन रिद्धिमा से तो पूछना ही होगा ना। रिद्धिमा? अरे तेरी होने वाली बहू और मेरी बेटी, और कौन? ओ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर इन बच्चों को ही अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है। मैं तो बस अपने बारे में ही सोच रहा था। ठीक है रमेश भाई, कोई बात नहीं। इतना तो तू सोच ही सकता है ना। ठीक है, तो मैं तुझे जल्दी फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ प्यारे, मुझे इंतजार रहेगा। क्या हुआ बेटा? तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है? बेटा, हमें देर हो जाएगी। माँ ये सब क्या है? आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे मेरे लिए लड़की ढूंढी। अच्छा, अगर माँ बाप बच्चों के लिए कुछ करें तो उन्हें बच्चों से पूछना जरूरी है, तो फिर बच्चों को भी अपने माँ बाप से पूछना चाहिए कि वो किसी को पसंद करें या ना करें। माँ आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे दिल दिमाग में सिर्फ पलक है, तो मैं वहाँ किसी और को कैसे रख सकता हूँ? इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तू अभी भी पलक की बात कर रहा है? अरे वो तो तुझे ठेंगा दिखाकर शादी कर रही है और तू अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। पराग बेटे, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, ये तू अभी नहीं समझेगा। चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे पापा बाहर वेट कर रहे हैं। आखिरकार पराग ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर तैयार होने लगता है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाता है। लो जी, पराग तैयार हो गया है। चलो अब चलते हैं। हाँ हाँ, आ रही हूँ, जरा साड़ी ठीक कर रही हूँ। लो भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये महिलाओं का सजने संवरने का रिवाज कहीं ना जाए। क्यों, सही कहा ना बेटा? क्या? सॉरी पापा, वो मेरा बेटा। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। देखो, ये सब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी को एक हिस्से में नहीं समेट सकते। चलिए। लो, तुम्हारी माँ भी आ गई। हाँ, तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? मैं भागने दूं तब ना। ओफो, ये क्या आप तब से पराग के सामने? हाँ हाँ, हम समय पर पहुंच जाएंगे। चलो पराग, आओ। इसके बाद पराग अपने मम्मी पापा के साथ कार से निकल जाता है। अरे क्या बेटा, थोड़ा हंस तो, हम तेरी शादी के लिए जा रहे हैं। ऐसे मुंह लटका कर रखेगा तो कौन पसंद करेगा? लक्ष्मी। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो आप ही समझाना।
कार अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन पराग के मन में तो पलक ही और सिर्फ पलक ही चल रही थी। कुछ देर बाद कार तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी, लेकिन पराग किस मंजिल पर पहुंचने वाला था ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल पराग क्या अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी करेगा, और अगर कर भी ली तो क्या वो पलक को भुला पाएगा? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।